So whenever we talk about a hospital sector, there are few key parameters we need to understand. तो सबसे पहला पैरामीटर है ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। इसका मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में जो एक बेड होता है उससे मतलब उसमें किसी का सर्जरी या ऑपरेशन कुछ भी करके कितना रुपया लास्ट में बचता है, इसको हम बोलते हैं ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। इससे हमें ये पता चलता है कि उस हॉस्पिटल का सर्जरी, उसमें कितनी एडवांस सर्जरी हो रही है, उस हॉस्पिटल में कितनी एडवांस सर्जरी हो रही है और उस एडवांस सर्जरी के लिए लोग कितना मतलब पे करने के लिए रेडी है। तो हर हॉस्पिटल्स का ये एक पैरामीटर होता है ARPOB। और जिस हॉस्पिटल में ज़्यादा ऑपरेशन है, मतलब ज़्यादा एडवांस ऑपरेशन होते हैं, उस हॉस्पिटल में ARPOB अपने आप इम्प्रूव करता जाता है। फिर आता है ऑक्यूपेंसी। इससे हमें पता चलता है कि जो हॉस्पिटल्स में जितने बेड है वो कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, वो हॉस्पिटल कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पा रहा है बेड को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में अगर 100 बेड है और वो ऑक्यूपाई कर पा रहा है 60 बेड, 70 बेड, कितना भी बेड वो ऑक्यूपाई कर पा रहा है, उससे पता चलता है कि वो रेवेन्यू कितना जनरेट करता है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडियल माना जाता है 70 से 75, 80 कुछ भी, मतलब इस रेंज में आइडियल माना जाता है, जहाँ पे कि बेड का यूटिलाइज भी अच्छे से हो रहा है और पेशेंट्स को भी अच्छे से देखा जा रहा है। अगर यही कंडीशन में मान लो कि 100 बेड और 95, 98 इस रेशियो में मतलब अपना ये मतलब पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मतलब क्या होशपोज हो जाता है, जिसमें पेशेंट का मतलब ध्यान भी इतना अच्छे से नहीं रखा जाता। सेम यही चीज़ है। और अगर कम हो गया, मतलब 60 से कम हो गया, तो वो तो फिर लॉस में जा रहे हैं, मतलब रेवेन्यू लॉस में आएगा उनका। तो ये एक कुछ पैरामीटर्स होता है, जैसे ऑक्यूपेंसी होगी, ARPOB होगी, और एक और मेजर पैरामीटर्स है जो है अकाउंट रिसेबल, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो भी इंश्योरेंस है या जो भी गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है या कुछ भी इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, वो कितने टाइम बाद मिल रहा है हॉस्पिटल को। जनरली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का ये जो पेबल्स होता है ना, वो काफ़ी टाइम लगाता है, तो जो थोड़ा रिस्की एसेट्स में आ जाता है, मतलब कि थोड़ा टाइम लगाता है, और जो इनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखती है, तब जो हॉस्पिटल धीरे धीरे गवर्नमेंट से लायबल कम हो रही है, उस हॉस्पिटल्स में ज़्यादा मतलब हमें ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर है, इससे पहले मैंने आयुर्वेदिक की वीडियो बनाई थी, जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने जीना सिको के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो जीना सिको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें पर बेड कॉस्ट काफ़ी कम रहता है, वो समवेयर अराउंड 2 से 3 लाख रुपये लग रहता है। और जो ब्रेक इवन है ना उनका, मतलब कि जितना लगा हुआ है उतना जितना लागत है उनका, वो मतलब बराबर हो जाता है लगभग 5 से 6 महीने में। लेकिन जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके केस में थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, कैसे भी हॉस्पिटल्स हो गए, उनमें पर बेड कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह लगता है। तो यथार्थ के या किसी उनके केस में, तो ये जो बेड वगैरह है, जो समवेयर अराउंड 50 से 60 लाख का एक बेड बनता है, उनको ब्रेक इवन होने में लगभग समवेयर अराउंड 2 से 3 साल लगता है। और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में मतलब चौथा साल, 5वां साल वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देते हैं, मिनिमम ये है। कुछ हॉस्पिटल्स काफ़ी जल्दी भी कर देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उसकी ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी है।